भेजने में डर लगता है। पर माँ, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे मेरी चिंता मत करो, मैं तो घर में ही हूँ। तुम दोनों जाओ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ चली आईं। जंगल में आकर वो दोनों लकड़ियां काटने लगीं, क्योंकि आज उन लोगों का बहुत दिनों बाद जंगल आना हुआ, क्योंकि सुमित्रा उन्हें आने नहीं दिया करती थी। और काव्या ने कहा, अरे साक्षी, सोचो तो सही, हम लोग कितने दिन बाद इस जंगल के रास्ते आए हैं। बचपन में तो हम रोज यहीं खेला करते थे। पेड़ों की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ कितना बदल गया है ना? हाँ काव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सच कहूँ तो मैं तो इस जंगल के बहुत सारे हिस्से भूल ही गई हूँ। कभी कभी तो लगता है कि जैसे ये जंगल हमसे रूठ गया हो। याद है उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे हम कितनी देर तक झूला झूलते थे? अब तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। चलो ना, थोड़ी देर के लिए अंदर घूम आते हैं। देखना चाहती हूँ कि अब ये जंगल कैसा दिखता है। पता नहीं माँ हमें दोबारा यहाँ आने देंगी या नहीं। कितना अच्छा लगता है यहाँ की ठंडी हवा में सांस लेना। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान गायब हो रही हो। अरे नहीं काव्या, ऐसा मत कहो। माँ घर पर अकेली बैठी हैं, उनका मन भी ठीक नहीं रहता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम यहाँ इस तरह घूम रहे हैं। कहीं देर हो गई तो माँ परेशान हो जाएंगी। अरे साक्षी, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस वही पुराने रास्ते तक चलेंगे और फिर लौट आएंगे। वैसे भी अभी सूरज ऊंचा है, अंधेरा होने में देर है। सोचो अगर हमें यहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाएं तो माँ को कितनी मदद मिलेगी। हाँ, लकड़ियों की तो जरूरत है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम फिर से ज्यादा अंदर ना चले जाएं। डरने की कोई बात नहीं, मैं साथ हूं ना। तुम देखना, हम जल्दी लौट आएंगे। चलो, जंगल हमें पुराने दोस्तों की तरह बुला रहा है। ये सुनकर साक्षी उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों जंगल में इधर उधर घूम रही थीं। तभी उन्हें एक नदी दिखाई दी। अरे काव्या, जरा देखो तो, यहाँ पर तो नदी बह रही है। कितना सुंदर नजारा है। चलो, हम दोनों थोड़ी देर यहाँ किनारे पर बैठकर आराम कर लेते हैं। पानी की ठंडी लहरें देखकर ही मन को शांति मिल रही है। हाँ हाँ साक्षी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी मैं तो काफी थक चुकी हूँ। पेड़ों के बीच से इतने लंबे रास्ते चलते हुए पैरों में दर्द होने लगा है। यहाँ की ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है। लगता है जैसे सारी थकान मिट जाएगी। तभी अचानक साक्षी की नजर कुछ दूरी पर बने घर पर गई। अरे काव्या, जरा उधर देखो, वहां पर तो कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं। क्या घर? तुम मजाक तो नहीं कर रही साक्षी? यहाँ जंगल के बीच में घर कैसे हो सकते हैं? मैं तो हमेशा सोचती थी कि इस नदी के पार तो बस पेड़ पौधे ही हैं। नहीं काव्या, मैं मजाक नहीं कर रही। ध्यान से देखो, वहाँ तो सचमुच 2 घर बने हुए हैं। छोटे छोटे मगर साफ सुथरे दिख रहे हैं। ये तो बहुत अजीब है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ साक्षी, मुझे भी याद है कि यहाँ कभी कोई घर नहीं था। कहीं ये लोग जंगल में रहकर कुछ गलत काम तो नहीं करते होंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से उठकर वापस चलते हैं। अरे नहीं काव्या, ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिवार यहाँ रहने आ गया हो। चलो, हम लोग चलकर देखते हैं ना। शायद ये लोग हमें जानते हो, या शायद कोई नया बस्ती बसा ली हो। नहीं नहीं,